हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 30 जून 2025 दिन सोमवार। हिंदू पंचांग के अनुसार जानेंगे आज का दिवस। तो दोस्तों, आज है आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन सिद्धि नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग रहेगा। और इस दिन के मुहूर्त की बात करें तो सोमवार को अभिहित मुहूर्त 11:56 से 12:51 तक रहेगा। वह राहु काल सुबह 7:13 से 8:57 तक रहेगा। तो दोस्तों, वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। तो आइए सिलसिलेवार उन छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज की पहली खबर के बारे में बात करें तो दिल्ली में झुग्गियों तोड़ने के खिलाफ आपने छेड़ा घर रोजगार बचाओ आंदोलन। आपको बता दें कि दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने रविवार को जंतर मंतर पर घर रोजगार बचाओ आंदोलन आयोजन किया गया। इसमें पूरी दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जुटे। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि भाजपा ने चुनाव के समय जहां झुग्गी वहीं मकान की बात कहकर लोगों को गुमराह किया और सत्ता में आने के बाद झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, जिससे हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आप नेता आतिशी और भारद्वाज, गोपाल राय, सांसद संजय सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बारे में बात करें तो जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। गुंडीचा मंदिर के बाहर भगदड़, 3 की मौत, 50 से अधिक घायल। आपको बता दें कि उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान तड़के दुखद घटना घटी। वहीं श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अचानक बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई लोग नीचे गिर गए और कई के पैर कुचल गए। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला श्रद्धालु शामिल हैं। वहीं इस दौरान 50 से लोग घायल हो गए। उन घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने पूरी भगदड़ पर माफी मांगी और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं मांझी ने एक्स पर लिखा कि मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरी सरकार महाप्रभु के दर्शन के लिए भक्तों के तीव्र उत्साह के कारण भगदड़ के कारण हुई घटना के लिए सभी जगन्नाथ भक्तों से माफी मांगती है। मैं इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले भक्तों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो पूरी रथ यात्रा भगदड़ में 2 अफसर सस्पेंड, डीएमएसपी का ट्रांसफर, 25 लाख की मदद की घोषणा। आपको बता दें कि उड़ीसा की पुरी में गुंडीचा मंदिर के पास हुई भगदड़ की घटना के बाद राज्य की मांझी सरकार ने 2 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर सिद्धार्थ शंकर स्वयं और पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पीढ़ी को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया। वहीं चंचल राणा को नया जिला कलेक्टर व पिनाक मिश्रा को नए एसपी बनाया गया। साथ ही उड़ीसा सरकार ने जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वही जानकारी सीएम मोहन चरण मांझी ने कार्यालय दी है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फटा बादल, 18 किलोमीटर दूर मिले 2 मजदूरों के शव, 7 की तलाश तेज। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यमुनोत्री हाईवे पर पालीगाड़ ओजरी डाबरकोट के बीच सिलाई बैंड के पास बीती रात बादल फटा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। वहीं सिलाई बैंड के पास भूस्खलन में लापता 2 मजदूरों के 118 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर तिलाड़ी शहीद स्मारक के समीप मिले हैं। वहीं पुलिस द्वारा दोनों शवों को नौगांव से ले जाया गया, जबकि 7 मजदूरों की खोजबीन जारी है। वहीं लापता मजदूरों में 5 नेपाली मूल, देहरादून और 1 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। वहीं जनपद मुख्यालय में बीते 2 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। वो देर रात तहसील बड़कोट की सिलाई बैंड के पास अतिवृष्टि की घटना घटी। वो घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और राज्य विभाग की टीम मौके पहुंची और लापता 9 मजदूरों की तलाश तेज कर दी। वहीं लापता 2 मजदूरों के 118 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर तिलाड़ी शहीद स्मारक के निकट मिल गए हैं। बताया जा रहा है कि लापता मजदूर वहां पर टेंट लगा कर रह रहे थे और मांग का काम कर रहे थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो देश में जल्द शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। आप सुन रहे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि आगामी जनगणना के लिए मकानों की सूची बनाने का काम 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो 10 की प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत होगी। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि मकानों की लिस्ट बनाने का काम और मकानों की जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। इससे पहले पर्यवेक्षकों, गणनाकारों की नियुक्ति और उनके बीच काम का बंटवारा राज्यों और जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। वहीं जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले
जैसलमेर हाउस लिस्टिंग अभियान के तहत प्रत्येक घर की आवासीय परिसंपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। वही पत्र के अनुसार इसके बाद दूसरी श्रेणी यानी जनसंख्या गणना में प्रत्येक घर की, प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी, जो 1 फरवरी 2017 तक चलेगी। दोस्तों अगली खबर के बारे में बात करते हैं। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला, 477 ड्रोन व 60 मिसाइलें दागी। आप बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चले युद्ध में बीती रात रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें छोड़ी हैं। इस बारे में एक यूक्रेन अधिकारी रविवार को कहा कि यह बढ़ते बमबारी अभियान का हिस्सा है, जिसने 3 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में सफलता की उम्मीदें और धूमिल हो गई हैं। वो यूक्रेन के वैज्ञानिक ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर कुल 537 हवाई हथियार दागे हैं, जिसमें 477 ड्रोन और फर्जी हथियार तथा 60 मिसाइलें शामिल हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बारे में बात करें तो इजरायल, ईरान और कांगो रवांडा के बाद अब ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम समझौता का किया आह्वान। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल, ईरान और कांगो रवांडा में सीज फायर कराने के बाद एक और युद्ध विराम समझौता का आह्वान किया है। ट्रंप ने इजरायल हमास के बीच समझौते को लेकर बनती सहमति के बीच रविवार को गाजा में युद्ध विराम वार्ता में प्रगति लाने की अपील की। ट्रंप ने समझौते का आह्वान करते हुए दावा किया कि यह 20 महीने से जारी युद्ध को रोक देगा। वो इजरायल के एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन की यात्रा की योजना बनाई जा रही है, जो इस बारे में संकेत है कि एक नए समझौते पर काम हो सकता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन पहुंच गए। उन्होंने वहां से बात भी की। वो वहां गाजर का हलवा और आमरस लेकर गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस स्पेस स्टेशन की जिंदगी जल्द ही खत्म होने वाली है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने वहां पहुंचकर बात भी की और बता दें कि वो गाजर का हलवा और आमरस लेकर गए हुए हैं। शुभांशु शर्मा न सिर्फ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्कि भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री भी हैं। उनसे पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। वहीं शुभांशु शुक्ला के साथ नासा के एक्सो मिशन 4 पर जाने वाले 3 और लोग भी शामिल हैं। इस बीच 14 दिन वहां रहेंगे और कुछ अलग अलग प्रयोग भी करेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेंगे बादल। आपको बता दें कि मानसून ने यूपी, झारखंड, बिहार सहित कई राज्यों में दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर में खूब तेज बारिश हुई। वहीं रविवार को मौसम विभाग की ओर से कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। वहीं अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर, पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इस सप्ताह के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम या सामान्य से करीब रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर जहां तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करते यूपी के संभल में बीजेपी नेता ने खुद ही तोड़ी अपनी 70 साल पुरानी 5 पैतृक दुकानें। पीडब्ल्यूडी ने बताया था अवैध निर्माण। आप बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी नेता ने खुद ही अपनी 5 दुकानों को तोड़ दिया है। बीजेपी नेता का एक वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुद हथौड़ा लेकर एक दुकान को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और संभल में इन दिनों लोक निर्माण विभाग अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है और सभी अवैध निर्माण नोटिफाई कर गिराए जा रहे हैं। वहीं हयातनगर बहजोई मार्ग पर बीजेपी के जल मंत्री जयप्रकाश गुप्ता की 5 दुकानें भी अवैध तरीके से बनी थी। ऐसे में उन्होंने नोटिस मिलने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही अपनी दुकानें तोड़ दी। वहीं लोक निर्माण विभाग ने हयातनगर बहजोई मार्ग पर 22 दुकानों और भवनों को पहले ही अतिक्रमण की सूची में डालकर नोटिस जारी कर दिया था। इनमें 5 दुकानें बीजेपी नेता के, जिन्होंने उन्हें तोड़ दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बारे में बात कर, देश में पहली बार मोबाइल से हुई
वोटिंग। बिहार नगर पालिका चुनाव में प्रयोग, विदेश से भी लोगों ने किया मतदान। आपको बता दें कि बिहार नगर पालिका आम चुनाव और उपचुनाव में चुनाव आयोग ने पहली बार मोबाइल ऐप के जरिए वोटिंग कराई है। यह देश में पहला मौका है जब मतदाताओं ने घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए वोट डाले हैं। शनिवार को हुए मतदान में विदेश में बैठे कई भारतीय नागरिक भी शामिल हुए। इन लोगों ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मोबाइल फोन के जरिए वोटिंग किया। वही नगर पालिका आम चुनाव और उपचुनाव को मिलाकर औसतन 69% ई वोटिंग हुई। वहीं वोटिंग की सुविधा उन लोगों के लिए थी जिन्हें मतदान केंद्रों तक पहुंचने में दिक्कत हुई, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी लोग शामिल हैं। वहीं इस सुविधा का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिला है जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया था। दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात कर दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में सक्रिय हुआ मानसून, राजधानी में बारिश का सिलसिला शुरू। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने आखिरकार रविवार को दिल्ली में दस्तक दे दी है। इसी के साथ दिल्ली वालों का मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के आसमान में काले घटाएं छाए हुए हैं और झमाझम बारिश हो रही है। इससे पहले शनिवार दोपहर में भी दिल्ली में हल्की बारिश हुई थी, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली थी। लेकिन रविवार की सुबह एक बार फिर से धूप निकलने की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान किया। लेकिन दोपहर में एक बार फिर मौसम में बदला और उसके बाद आसमान में काली घटाएं छाई और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करते यूपी के प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद नजरबंद, सड़क पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का उत्पात, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, पथराव से अफरा तफरी। आप बता दें कि प्रयागराज के करसना के इसौटा गांव में रविवार को भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। वहीं 13 अप्रैल को देवी शंकर की हत्या और सौजन्य की घटना के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पीड़ित परिवार से मिलने प्रयागराज पहुंचे थे। वहीं प्रशासन ने उन्हें सर्किट हाउस में रोक लिया, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ता रविवार शाम हनुमानपुर मोटी पर कचना कोढ़ौर मार्ग पर जमा हो गए। पुलिस के रोकने पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस की 4 गाड़ियों, एक निजी बस और राहगीरों की 10 गाड़ियों में तोड़फोड़ की। वहीं हनुमानपुर मोड़ में भड़ौरा बाजार तथा दुकानदारों पर हमला किया और मारपीट और हत्या की घटनाएं सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। इटावा में कथावाचक से पैर पर नाक रगड़ने वाली महिला पर FIR। आप बता दें कि इटावा जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान कथावाचक के साथ किए गए दुर्व्यवहार और उसके बाद से जातीय तनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। मामले मुख्य आरोपी रेणु तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज की। आरोप है कि महिला ने यादव समाज के कथावाचकों से पैर पर नाक रगड़ने जैसी अपमानजनक हरकत कराई। वही रेणु तिवारी पर कथावाचक से पैर पर नाक रगड़ाने का आरोप है। यह घटना एक धार्मिक कथा के दौरान हुई जो कथावाचकों और आयोजकों के बीच तनाव का कारण बन गई। रेणु तिवारी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ और जातिगत टिप्पणी के बाद केस दर्ज किया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करो। ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले होगा रिजर्वेशन चार्ट, रेलवे बोर्ड ने दिया प्रस्ताव। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने ट्रेन के डिपार्चर से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। दोपहर 2 बजे से पहले प्रस्थान करने वाले ट्रेनों के लिए चार्ट ट्रेन की रवानगी से एक दिन पहले रात 11 बजे तक तैयार किया जाएगा। और भारतीय रेलवे ने कहा कि इसके लिए एक नया पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग की अनुमति देगा। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे केवल ऑथेंटिक यूजर्स को ही IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति देगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कहा कि वैसे तो यह कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हकीकत यह है कि हर इंजन ईंधन की जुगाड़ में लगा हुआ है। आज हमारे व्यापारी साथियों ने संकल्प लिया कि बिना खर्चे के अपने स्थान पर बैठकर समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के साथ साथ चुनाव में पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग करेंगे। और अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सरकार ने जो भी फैसले लिए हों, चाहे वह GST का हो या अन्य कोई, सच्चाई है कि कानून ने हमारे व्यापारियों को जहां उलझा है वही व्यापार को भी संकट में डालने का काम इन गलत नीतियों से हुआ है। भाजपा के राज्य में व्यापार, कारोबार, आर्थिक सामाजिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। यह नए तरह की इमरजेंसी व्यापारियों के लिए एक ऐसा समय गुजर रहा है जहां पर आर्थिक सामाजिक आपातकाल लग रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बारे में बात तो महाराष्ट्र सरकार ने त्रिभाषा नीति पर आदेश वापस लिया है। CM फडणवीस ने की नई समिति की घोषणा।
आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हिंदी विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को बताया कि उनकी सरकार ने 3 भाषा नीति पर शासकीय आदेश रद्द कर दिया है। वैसे फडणवीस ने भाषा फॉर्मूले के कार्यान्वयन पर डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में नई समिति की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की कि भाषा समिति की रिपोर्ट आने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। और फडणवीस ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कक्षा 1 से 3 भाषा नीति लागू कराने के लिए मासलेकर समिति की सुझाव को स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी पढ़ाने को लेकर राज्य में फिर से बहस शुरू हो गया। उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। वहीं ठाकरे बंधुओं ने सरकार के फैसले के खिलाफ 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त मार्च निकालने की घोषणा की है। प्यारे दर्शकों, इस सब न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ये सब खबरें आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।